अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो एंड की थी वो की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन पे, और हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था कि क्या वो ठीक है या नहीं है, तो वो हमारे पास प्रूव हो गई थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैट्स में जब आपके पास डाटा जो है वो स्मॉल है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी कम है डाटा सेट की, तो आप उसको रॉ फॉर्म में इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डाटा आपके पास आ जाए लार्ज, तब वो रॉ फॉर्म में आपके पास इजीली उसको हैंडल नहीं कर सकते आप। अब आपको किसी न किसी टैबुलेशन फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कि डाटा को टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब डाटा को आप टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे विद द एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ही फर्दर आप अपने लार्ज डाटा को स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो हमने किया था अनग्रुप डाटा में, हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ थी, मतलब कम कम वैल्यूज़ थी, हमने उनका मीन निकाला और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी जो है वो उस पर हमने प्रूव कर दी। लेकिन अब हमारे पास आता है लार्ज डाटा, मोर देन 30-50 वैल्यूज़, 60 वैल्यूज़, मोर देन 100,000 वैल्यूज़। ठीक है, तो अब आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अब आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करें विद द एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास 3.1 वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वही वाली बात वो कह रहा है कि अगर आपके पास स्मॉल इंडिविजुअल का डाटा है तब आप उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब लार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे? लार्ज के लिए मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को उसको टैकल करना। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे डाटा को कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए क्लियरली वो सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बता रहा है कि दो टाइप्स हैं, एक कैटेगोरिकल है और एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक कैटेगोरिकल होती है। पहले हम कैटेगोरिकल को स्टडी करते हैं कि वो क्या कहता है। कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक वेरिएबल होगा। ठीक है, बट डैट वेरिएबल जो है ना वो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा क्वालिटेटिव और उसकी कुछ कैटेगरीज होंगी आगे। ठीक है, जब हाँ आप इसको टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ, तो हम कह देंगे जी वो आपका कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट हो गई है। हाउ विल यू डू डैट? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 पीपल का या 1000 पर्सनस का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। ठीक है, किसी भी बेस पे जेंडर वाइज आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, या कोई आपके पास पेशेंट की लिस्ट है उसमें मेल और फीमेल हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपने अपने टैबुलर फॉर्म को टेबल को किस तरह से डिवाइड किया जेंडर। ठीक है, जो आपका वेरिएबल है वो यहाँ जेंडर है। ठीक है, उसकी दो कैटेगरी है, एक मेल और फीमेल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके रिसर्च में जो इंटरव्यू हुआ है उसमें 450 आपके पास मेल हैं और 550 फीमेल्स हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल कितने टाइम, इंडिविजुअल मतलब एक जेंडर की कैटेगरी कितनी दफ़ा रिपीट हुई है आपके रिसर्च में या आपकी स्टडी में। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर आप देखो, ये हमारे पास एग्जांपल थी तब की जब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हो, उसकी देख लिया आपने कि कितने दफ़ा जो है वो कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं, सिंपल।
नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि एक ट्रीटमेंट दिया आपने, ठीक है। ट्रीटमेंट की 2 कैटेगरीज़ हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। उसके बाद उसके आउटकम है कि कितने लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई और कितने रिकवर हो गए, ठीक है। तो ड्रग ए जब दिया गया पेशेंट्स को तो 20 की डेथ हो गई और 80 रिकवर कर गए। टोटल आपके पास 100 थे पेशेंट ड्रग ए के लिए, और ड्रग बी के लिए 150 थे। सिंपल। हम देखो यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, और उसके आउटकम्स हैं। ऊपर यहाँ पे आउटकम की एक रो होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है। मतलब कि ट्रीटमेंट आपका एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल क्या है, आउटकम। आप यहाँ पे 2 चीज़ों को साइमल्टेनियसली जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह के केस में क्या होता है, इससे हम कहते हैं कि ये 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल है। यहाँ लिखा होगा 2x2, दिस इज़ अ 2x2 कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं हम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाके फर्दर इलेबोरेट होगा हमारे पास काई स्क्वायर में, ठीक है। काई स्क्वायर में आप टेस्टिंग करते हो अपने हाइपोथेसिस की, जो कि इसी की जो है ना वो आगे फर्दर एक्सटेंशन है, ये कह लें, ठीक है। यही है बेसिकली, ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा है वो यहाँ पे भी आपको, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, टेस्टिंग करेंगे इसकी काई स्क्वायर में, ठीक है। अब आपने इसको कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कैसे करना है कि रो है, कॉलम है, आर जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर, और स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला काम आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में यूज़ होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल हम पढ़ चुके हैं क्लास में पहले। अब फर्दर आपके पास कुछ टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की, कि आप किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं अपने इस फॉर्म को। 4 टाइप से क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव बेस्ड है, क्वांटिटेटिव बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, जियोग्राफिकल बेस्ड है। मतलब कि टेबल की जो है ना वो आप किस तरह से अपने आउटकम को या वेरिएबल को किस टाइप के हो सकते हैं आपके, ठीक है। क्वालिटेटिव मैं बता चुकी हूँ पहले। क्वालिटेटिव में आपके पास एक खसूसियत जो है ना वो लिखी होगी, और उसकी 2 कैटेगरीज़ होंगी, 3 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 ही हैं, ये ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। आप ये एक कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहे हो, एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। फिर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपने बता दिया जी ये बीपी हैं और ये इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब कि इतने लोगों का जो है बीपी वो ये था, इतने लोगों का बीपी, इतने लोगों का बीपी ये था। प्लेस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिकल बेसिस, का मतलब ये है कि वो एरिया बेस्ड होगा या जगह के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो अगर आप क्लासिफाई कर दो अपने पॉपुलेशन को अर्बन और रूरल एरिया में, और उसकी फ्रीक्वेंसी आगे टेबल बना दो कॉलम, तो वो एक आपके पास क्लासिफिकेशन की टाइप आ गई। टाइम बेस्ड मतलब कि जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है, टाइम बेस्ड में आप किस तरह से जो है वो उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपने रिसर्च या टेबल को क्लासिफिकेशन के, कि मॉर्निंग में कितने स्टाफ काम करता है, इवनिंग में, नाइट शिफ्ट में कितने लोग हैं, इतने इतने इतने, ठीक हो गया। यहाँ तक तो बड़ी सिंपल चीज़ थी। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल में, जो कि हमारा ओरिजिनल काम है अभी, जिस पे हमने फोकस करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, पीछे वाली भी।